प्रिय बच्चों, आज मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आपके सामने एक विषय लेकर उपस्थित हूँ। हमारी कक्षा 12वीं के लिए अंतरा भाग 2 पाठ पुस्तक जो है, उसमें जो हमारा पहला पाठ है काव्यखंड का, जय शंकर प्रसाद। तो यहाँ पर बच्चों हम जय शंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में आज पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। प्रसाद जी आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार हुए हैं। कवि भी हुए हैं, लेखक भी हुए हैं। इनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध है और हमारे लिए गौरव की बात है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जयशंकर प्रसाद जी के कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। प्रसाद जी एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला पंत महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाटक लेखन में भारतेंदु जी के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थ गर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिन दुगनी बढ़ती ही गई है। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियां दी। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन उन्होंने किया है। प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 10 संवत 1946 विक्रम तदनुसार 30 जनवरी 1889 दिन गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिव रतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती, जिसे तंबाकू कहते हैं, बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों को आदर करने के लिए विख्यात थे, क्योंकि कलाकारों का आदर सम्मान करते थे, इसके लिए वे प्रसिद्ध थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में वे घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध जी को दिखाया था। उन्होंने
वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं लिखी। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाएं हैं कानन, कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामयनी और प्रेम पथिक। उन्होंने काव्य रचना ब्रजभाषा से आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार कामयनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा और इड़ा बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभता माने जाते हैं। सन 1912 में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी हैं। उनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। तितली यानी कि जो दूसरा उनका उपन्यास है, तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत है। प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है, दूसरा जो है वो आदर्श उन्मुख यथार्थ है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका अधूरा उपन्यास है जो पूर्ण नहीं हुआ है, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर पाता है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का मार्मिक चित्रण किया है, जो भावुकता और कवित्व से पूर्ण होते हुए भी प्रौढ़ लोगों की शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करता है। प्रसाद जी ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सर्जना की। कामना और एक घूंट को छोड़कर यह नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। यानी कि वे ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी प्रसाद जी बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसाद जी ने प्रारंभ में समय समय पर इंदु में विविध विषयों पर सामान्य निबंध लिखे। बाद में उन्होंने शोधपरक ऐतिहासिक निबंध यथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट आदि भी लिखे हैं। ये उनकी साहित्यिक मान्यताओं की विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक भूमिका प्रस्तुत करते हैं। विचारों की गहराई, भावों की प्रबलता तथा चिंतन और मनन की गंभीरता के ये ज्वलंत प्रमाण है। जयशंकर प्रसाद जी को कामयनी, जो कि इनका महाकाव्य है और जिस पर इनको प्रसिद्धि मिली है, छायावाद का यह महाकाव्य है, पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है।
प्रसाद जी का जीवन कुल 48 वर्ष का रहा। इसी में उनकी रचना प्रक्रिया इसी विभिन्न साहित्यिक विधाओं में प्रतिफलित हुई कि कभी-कभी आश्चर्य होता है। कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में उनकी गति समान है, किंतु अपनी हर विधा में उनका कवि सर्वत्र मुखरित होता है। वस्तुतः एक कवि की गहरी कल्पनाशीलता ने ही साहित्य को अन्य विधाओं में उन्हें विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिए अनुप्रेरित किया है। उनकी कहानियों का अपना प्रतीक और सर्वथा मौलिक शिल्प है। उनके चरित्र चित्रण का, भाषा सौष्ठव का, वाक्य गठन का एक सर्वथा निजी प्रतिष्ठान है। उनके नाटकों में भी इसी प्रकार के अभिनव और श्लाघ्य प्रयोग मिलते हैं। अभिनेता की दृष्टि में रखकर उनकी बहुत आलोचना की गई, तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। उनका यह कथन ही नाटक रचना के आंतरिक विधान को अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर देता है। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 में हो गया। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया, और आंसू ने उनके हृदय की उस पीड़ा को शब्द दिए जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध कर गई। बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का विषय समाप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद।